हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का वर्मा प्रेस का सीरीज चल रहा है, उस अनुरूप से मैं जो है एक एक करके सभी लेसन्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। आइए आज हम लोग जो हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में कि हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में चूँकि हम लोग का कुछ जनरल चीज़ जानना है इसके बारे में, तो थोड़ा सा देखते जाते हैं क्या है हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहला चीज़ है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है ना। तो इसको जानते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2। जहाँ पे ये जो दिख रहा है n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। तो ऐसा हम लोग का ये बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। क्या है जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन का क्या होता है, इसका हम लोग जानते हैं CnH2n। क्या होता है, CnH2n। लेकिन यहाँ पे जो है याद रखना है कि n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू हम लोग का 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी टाइप से हम लोग का क्या है यहाँ पे अल्काइन। क्या है, अल्काइन। अल्काइन का क्या होगा जनरल फार्मूला, तो यहाँ पे जानते हैं CnH2n-2। यहाँ पे याद रखना है कि n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये बोलता है कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग का जो है कार्बन कार्बन की संख्या जो है 2 होगा, यहाँ भी कार्बन कार्बन की संख्या 2 होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। और एक बात माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है क्या चीज़ की, एल्केन का, एल्केन इज ऑल्सो नोन एज, एल्केन इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो एल्केन इज ऑल्सो नोन एज हम लोग क्या नाम से जानते हैं इसको, पैराफिन। क्या नाम से जानते हैं, पैराफिन। पैराफिन मतलब क्या होता है, पैरा मतलब होता है लिटिल, और एफिनिटी मतलब होता है क्या चीज़, तो अट्रैक्शन, लिटिल अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैराफिन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या चीज़, एल्किन को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एल्किन इज ऑल्सो नोन एज, एल्किन इज ऑल्सो नोन एज क्या नाम से इसको जानते हैं, तो ओलिफिन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है, जो ऑयल फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको ओलिफिन के नाम से। तो आइए हम लोग इतना सा से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसका, वर्मा प्रेस में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। क्या बोला जा रहा है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी बात किए थे एल्केन का कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n+2। कहीं दिख रहा है क्या, CnH2n है, यहाँ पे CnH2n+1, यहाँ पे CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज़, जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। फिर से वही आ गया, क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखें ये एल्किन का क्या है, CnH2n। तो यहाँ पे क्या होगा, CnH2n, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। फिर से यहाँ पे जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन में क्या देखें, CnH2n-2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n है ना, CnH2n-2, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब आगे है एल्केन आर ऑल्सो नोन एज, एल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम से जानते हैं, अभी बताए थे, एल्केन इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज़, पैराफिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्या चीज़, यहाँ पे नेक्स्ट है यूपेक नेम ऑफ क्या है, CH3, इधर भी CH2, इधर CH3 और इधर OH। अब इसको काउंट जब करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम लोग लिखते हैं CH3, यहाँ पे C क्या है, यहाँ ऊपर में है CH3, यहाँ पे OH, इधर हो जाएगा CH2,
यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब इसको किस नाम से काउंटिंग सबसे पहले कहाँ करते हैं, तो लोएस्ट लोकेंड पहला नंबर याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग जब करेंगे तो किधर से कम पोजीशन में आएगा। तो कम पोजीशन कौन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये दूसरा नंबर में पोजीशन में इधर से काउंट करते तो कहाँ पे आता 1 2 3, तीसरा पोजीशन आता। तो लोएस्ट लोकेंड किधर हो रहा है, इधर से हो रहा है, इसलिए हम लोग का यहाँ से ये आंसर हम लोग का काउंटिंग जब करेंगे तो इधर से आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लोग का जो प्रीफिक्स इसका जो रूल होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि इसको लिखना है कि लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना 4, यहाँ पे 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटेन, क्या लिखते हैं ब्यूटेन। और 2 पोजीशन में कौन है, तो OH है जिसको OL से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। तो पांचवा का क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूपीएक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ पे देखना है कीटोन ग्रुप है, अब कीटोन ग्रुप है तो बीचों बीच है। तो यहाँ पे काउंट किया तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है 3 पोजीशन में कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं ONE, यहाँ पे देखना है ONE है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो यहाँ पेंटेन 3 ऑन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट है हम लोग का 7 का कि यूपीएक नेम ऑफ, यहाँ पे जो दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। अब अल्कोहल ग्रुप है तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ये इस पोजीशन में तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 पोजीशन में कौन है, मिथाइल ग्रुप। तो 3 पोजीशन में मिथाइल, तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद 1 पोजीशन में अल्कोहल है, तो 1 पोजीशन में अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं OL लगाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे लिखा हुआ द यूपीएक नेम ऑफ CH3 CH2 CS CH3 CH2 और OH। अब फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हम लोग का क्या है, यहाँ पे OH है, इसलिए काउंटिंग क्या करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन में कौन है, मिथाइल ग्रुप। तो 2 पोजीशन में मिथाइल क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 1 पोजीशन में कौन है OL, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर में जाते हैं। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यूपीएक नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे देखना है क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन ग्रुप। तो इसीलिए काउंटिंग 1 2 3 4। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 है, इसीलिए 4 हो गया क्या चीज़ ब्यूटेन। इसीलिए इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा ए नंबर 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल मिथाइल में M से स्टार्ट होता है और क्लोरीन में C से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग 10 से, यहाँ से 10 नंबर से जो है हम लोग का थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्या है यहाँ पे 10 नंबर में बोल रहा है क्या चीज़ कि द यूपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलाइसिस। अब नया टॉपिक आ गया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है कि ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है इसको समझना है। और ये पेंटिन टू इन को ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद उसका यूपीएक नेम लिखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग आइए समझते हैं ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें पेंटेन टू इन ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है पेंट टू इन। तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना CH3 CH2 CH, उसके बाद यहाँ पे 2 और ये CH और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है क्या चीज़ CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड। अब इसको ओजोनोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे हम लोग को कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको ओजोनोलाइसिस जब कराएंगे तो यहाँ पे जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा उसको इस
तरह से करना है कि वहाँ पे उसको छोड़ देना है। सबसे पहले एकदम अच्छे से समझना है, CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे बीच में छोड़ देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH, और इधर क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक थोड़ा समझना है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को लाना है। किसको लाना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कै गो ऑक्सीजन, तो 3 गो ऑक्सीजन, यहाँ 1, इसके सीधा में दूसरा, इसके सीधा में तीसरा। अब यहाँ पे सभी को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, और मिलाने के बाद इसको ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक जो होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, तो ये जो है जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में। किसके, जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में। जैसे ही जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो ये यहाँ से जाएगा और ये भी यहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और क्या बच गया CH, क्या हो गया CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं CHO। फिर से इधर से अगर हम लोग करते हैं तो CH3 बचा, और यहाँ पे भी CH, और क्या बच गया O बच गया, तो ये क्या हो गया CH3 CHO। अब यहाँ पे इसका जो है नामकरण करना है, यूपेक नेम। अब यूपेक नेम के लिए क्या हो गया, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितना है, टोटल 3 है, तो इसलिए 3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 पोजीशन में कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए A लगा दिए। यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है 1 और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको जब काउंटिंग करेंगे तो कितना हो गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, इथेन, क्या लगाते हैं इथेन, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे 1 पे Al, तो इथेनल। एक प्रोपेनल बना, एक इथेनल बना। तो यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग कि कहाँ पे है। एक पहला क्या है, प्रोपेनल और इथेनल, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में प्रोपेनल और इथेनल। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इस टाइप से ओजोनोलाइसिस कराते हैं। नेक्स्ट ओजोनोलाइसिस जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, 11 नंबर आते हैं, देखते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या चीज़, कि द यूपेक नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन में हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम एकदम इसी प्रोसेस से। तो क्या है, हेप्ट 3 इन, इसको लिखने का तरीका हम लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हेप्ट, हेप्ट का मतलब कितना कार्बन, तो टोटल हम लोग का 7 कार्बन, कितना कार्बन 7 कार्बन। तो यहाँ पे याद रखना है 3 और 4 पोजीशन में, क्या है 3 और 4 पोजीशन। तो सबसे पहले कार्बनों की संख्या कितना, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद 5, यहाँ पे 6 और 1 7, टोटल 7 लगा दिए। अब 3 पोजीशन और 2, यहाँ उससे पहले क्या है 3 पोजीशन में En है, मतलब 3 पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद यहाँ पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, ENA है ना। अब ये अगर हम लोग का 3 पोजीशन हो गया तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या 3 और 4 में मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, CH3 लगा देना है, और यहाँ पे भी हम लोग को CH3 लगा देना है। अब जितना बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैठा देना। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, 4 कंप्लीट, यहाँ भी 4 कंप्लीट है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग इसको बैठा दिए। अब इसको ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, O3, ये किसके प्रेजेंस में होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में। फिर इसी तरह से जहाँ भी डबल बॉन्ड है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। फिर से यहाँ पे वैसा ही सेम लिखना है, क्या करेंगे CH3 CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पे इसी टाइप से लिख देना है C, और इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। तिरछा इसलिए करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन को बैठाना है। क्या बैठाना है, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैठा दिए। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, फिर से क्या लिख देंगे C, और इस पोजीशन में कौन आ गया, ऑक्सीजन। इधर हम लोग CH3 लगा देते हैं। अब इधर कै गो कार्बन है, 2 गो कार्बन है, यहाँ पे CH2 लगा दिए और यहाँ पे CH3 लगा दिए, और ये दोनों ऑक्सीजन को मिला दिए। अब ये दोनों को क्या करना है, ऐसे ब्रेक कर देना है। लेकिन ब्रेक होगा कब, जब कैटेलिस्ट रहेगा यहाँ पे क्या चीज़, जिंक प्लस वाटर। क्या रहेगा, जिंक प्लस वाटर।
तो हम लोग का यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये इस पोजीशन में कौन आ रहा है यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मेन समझना है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है वो डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन है वहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा CH3 प्लस यहाँ पे फिर से इधर से आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जा रहा है, कीटोन ग्रुप बन जा रहा है। तो यहाँ पे जब नामकरण करेंगे तो क्या लोएस्ट लोकेंट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो इस पोजीशन में करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये 5 हो गया। टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंटेन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए 2 पोजीशन में कौन हो जाएगा O, और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं ONE, और इसका भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और 2 पोजीशन में कौन है तो कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं ONE, मतलब पेंटेन 2 ऑन और ब्यूटेन 2 ऑन। तो यहाँ पे सही आंसर हम लोग ढूंढते हैं, पेंटेन 2 ऑन और ब्यूटेन 2 ऑन, एकदम पहला ही आंसर हम लोग को दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी टाइप से जितना भी ओजोनोलाइसिस है वो टोटल हम लोग को कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो दिख रहा है, बोला क्या जा रहा है कि द यूपेक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 इथाइल ब्यूट 1 इन आर। फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है ब्यूट 1 इन, और यहाँ पे 2 इथाइल। सबसे पहले ब्यूट 1 इन बनाने का प्रयास करते हैं। ब्यूट 1 इन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कार्बनों की संख्या कितना लिखना है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। कार्बनों की संख्या 4 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 1 पोजीशन में क्या है डबल बॉन्ड, 1 पोजीशन मतलब इसी पोजीशन में डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है 2 पोजीशन में इथाइल, मतलब इस पोजीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं C2H5, C2H5। अब हाइड्रोजन को बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे तो ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस कराते हैं। तो ओजोनोलाइसिस के लिए क्या करते हैं O3 लगाते हैं। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। अब इसको ओजोनोलाइसिस सेम उसी टाइप से करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग CH2 लगा दिए, और इस पोजीशन में किसको लगा दिए ऑक्सीजन को। यहाँ पे कौन आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे बाकी जो बच गया क्या है C, इधर हम लोग का क्या है CH2, और इधर क्या है CH3, ठीक है CH3। अब यहाँ पे हम लोग का फिर से कौन बैठा दिए ऑक्सीजन बैठा दिए, और ये दोनों को मिला दिए। इधर कौन बच गया तो C2H5 बच गया, उसको लिख दिए। अब इसको फिर से ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दिए। ये ब्रेक किसके प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे जिंक प्लस वाटर, क्या लिखेंगे जिंक प्लस वाटर। अब ये दोनों के प्रेजेंस में हुआ तो यहाँ पे होगा, तो ये क्या बन गया CH2 और O बन गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बताए हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा CH2O, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं HCHO, क्या लिख सकते हैं HCHO। अब इधर क्या बच गया, तो प्लस यहाँ पे लगा देना है क्या चीज़ CH3 CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा C2H5, क्या हो जाएगा C2H5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो इसका मिथेनल क्या नाम हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीथेनल। और यहाँ पे क्या हो गया, इधर 2 कार्बन और इधर 3 कार्बन, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 पे हम लोग का क्या है पेन। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया 5, तो इसको लिख देते हैं पहले 5 पेंटेन, और 3 पोजीशन में कौन है ONE, मतलब मिथेनॉल बन गया, और एक पेंटेन 3 ऑन बन गया। अब इसका सही आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहा है कि क्या है पेंटेन 3 ऑन, और यहाँ पे क्या है मीथेनल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आगे है 13 में भी वैसा ही यूपेक नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ क्या चीज़ है 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। अब यहाँ पे फिर से ये है ब्यूट 1 इन। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है ब्यूट 1 इन, है ना, तो सेम इसी टाइप से करना है। ब्यूट 1 इन के लिए क्या हो गया
यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2 और इधर क्या हो गया CH3। अब इस पोजीशन में यहाँ पे जो पूछा जा रहा है किस पोजीशन में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 पोजीशन में फिनाइल है। मतलब यहाँ पे 1 पोजीशन में जब फिनाइल होगा तो यहाँ पे फिनाइल को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे बेंजीन रिंग। अब इसको ओजोनोलाइसिस करा देते हैं, तो ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा O3। अब O3 ये किसके प्रेजेंस में होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहाँ पे जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो फिर उसी टाइप से हम लोग को जाना है। अब उसको कैसे हम लोग बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या कि यहाँ CH2 और इस पोजीशन में क्या है बेंजीन रिंग, क्या है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बना दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और इधर बच गया क्या C, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ H, एक हाइड्रोजन छूट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस टाइप से CH और इधर क्या हो जाएगा CH2 और CH3, ठीक है। और यहाँ पे बीचों बीच कौन आएगा ऑक्सीजन। अब ये दोनों को ब्रेक करेंगे, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा, तो फिर से लिखेंगे क्या चीज़ जिंक प्लस वाटर। क्या लिखेंगे जिंक प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है नहीं होगा, यहाँ पे चूँकि कंप्लीटेड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको जब लिखेंगे तो ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा C और यहाँ पे H और क्या बच गया O, तो क्या हो जाएगा CHO और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर से बच गया क्या CH3 CH2 CH और O, तो प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CHO। तो यहाँ पे देखना माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या होता है, जब एल्डिहाइड ग्रुप का भी बेंजीन में रहता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। और नेक्स्ट हम लोग का कार्बनिक संख्या 3 है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोपेन। क्या लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है क्या लगाएंगे Al, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, तो ये बेंजल्डिहाइड 3rd नंबर में दिख रहा है क्या प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट जो है 14 अपने आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम बना पाएँ या नहीं बना पाएँ। नेक्स्ट हम लोग 15 में देखते हैं ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ध्यान से समझना है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन जो है वो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल है, चैन आइसोमर है कि पोजिशनल है कि ऑप्टिकल है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो है हम लोग को सिंपल बोला जा रहा है क्या चीज़ ब्यूट 1 इन। एकदम ध्यान से समझना है कि यहाँ पे क्या कौन सा आइसोमर होगा। तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन का मतलब क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और CH3। अब यहाँ पे इसको जो पोजीशन हम लोग सिर्फ चेंज किए हैं, बाकी हम लोग का क्या है आइसोमर उसको बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसका पोजीशन हम अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। पोजीशन दूसरा पोजीशन में, यहाँ पहला पोजीशन यहाँ दूसरा पोजीशन, जो यहाँ पे चेंजेस हो गया वही इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट पोजिशनल आइसोमर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का 3rd नंबर हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट हम लोग का है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। मतलब यहाँ पे जो हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़े हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या बोलता है तो उसको हम लोग को समझना है। तो जितना कार्बन होता है उससे एक कार्बन कम हो जाता है, तो एक कार्बन कम होगा तो यहाँ पे हम लोग को प्रोपेन बनाना है। तो प्रोपेन में कितना टोटल 3 कार्बन होगा, अब उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और उसमें कौन सा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आगे है हम लोग का द पोजिशन आइसोमर ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है तो पोजिशनल आइसोमर बताना है। तो पोजिशनल में फिर से अभी जो पोजिशनल बता रहे थे ये पहला पोजीशन में है तो इसका पोजिशनल यहाँ दूसरा में आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये सही आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा।
है ना। सेकेंड नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। माय डियर स्टूडेंट, फिर से ओजोनोलाइसिस आ गया। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बना के भेजेंगे ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग जो है सही से समझें, ठीक है। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन कैसे बनता है, तो एसिटिलीन का प्रिपरेशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो है कैल्शियम कार्बाइड को अगर रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो हम लोग का क्या बनता है, ये हम लोग का एसिटिलीन बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 4। आगे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथीन बनाना है। इथीन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो इथीन बनाने का हम लोग बहुत सारा प्रिपरेशन पढ़े हैं। उसमें से यहाँ पे एक प्रिपरेशन जो आप लोग को यहाँ पे जानना है कि अगर CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे CH है, और ये जो है यहाँ पे सिंपल क्या बोला जा रहा है कि CH2 और OH है, इसको अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है हम लोग का टेम्परेचर लगभग 443 केल्विन में, तो इस दरमियान यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, और इस तरह से हम लोग का क्या बच जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल से हम लोग क्या बनाते हैं, इथीन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग का 21 में बोला जा रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। यहाँ पे जो है कौन सा रिएक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो कार्बनिक संख्या है 3 है, कितना है, 3। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2, और प्लस हम लोग क्या लगाते हैं, HCl। अब ये जो है चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसको समझ लेना है क्या चीज़, मार्कोनिक-ऑप्स रूल। क्या समझना है, मार्कोनिक-ऑप्स रूल। तो मार्कोनिक-ऑप्स रूल क्या बोलता है कि हेलोजन एटम हम लोग का किस में आता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, वैसे कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे है जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढते हैं ऐसा है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला में क्या हो रहा है, CH3 CH2 CH2 Cl, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर में क्या है, CH3 CH, और यहाँ पे Cl है CH3, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़, यहाँ पे 22 नंबर में देखते हैं कि व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एट 313 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। इसको हम लोग आइए समझते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं 22 नंबर में, ये जो है CH एकदम हम लोग देखते हैं, वीडियो हमारा लंबा ना हो इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से इसको देखिएगा, उसके बाद आप लोग जो है अपना अपना आंसर सही से मिला लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और कॉपी पेन के साथ आप लोग इसको जो है यूज कीजिएगा। यहाँ पे H2O है और यहाँ क्या करना है, HgSO4 बोला जा रहा है और H2SO4 बोला जा रहा है, और ये जो है हम लोग का कितना है, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है 333, कितना दिया हुआ है, 333 केल्विन। अब ऐसा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जब रिएक्शन करेगा तो ये जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, H और OH। अब ये जैसे ही होगा तो H अगर यहाँ इस कार्बन में गया तो H हम लोग का दूसरा कार्बन में जाएगा। अब ऐसा स्थिति में हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH, यहाँ पे अगर 2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, और ये हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH। अब यहाँ पे समझना है, ये जो है हम लोग पढ़े होंगे टॉटोमर्स। टॉटोमर्स बोलता है क्या कि यहाँ पे जो है हम लोग का ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग का कहाँ पे जाएगा, ये जो जाएगा ये इस पोजीशन में जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम करते हैं और क्या बनाते हैं,
CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH। इस तरह से हम लोग का कार्बनिक संख्या कितना हो गया 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोग 22 तक यहाँ पे बना रहे हैं इथेनॉल। यहाँ पे देख लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझना है कि ये जो है इसका कैसे बना सो, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सभी कोई अच्छे मार्क्स से पास होइए, बस यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक ख़ास हिदायत है कि आप लोग जो है जब भी देखें तो उसको कॉपी पेन का सहयोग लेके ही पढ़ें और बैठें, ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।